हेलो दोस्तों, समान ज्ञान के क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे टॉप 60 क्वेश्चन जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, तो इसका राइट आंसर बाघ हो जाएगा। एक का राइट आंसर सी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। 2 में कहा गया कि भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ था। भारतीय संविधान किस वर्ष लागू हुआ था, तो 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हुआ था, इसलिए 2 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। 3 में कहा गया कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसलिए 3 का राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान और जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, इसलिए 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। 5 का आंसर बताइए आप लोग कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा हो जाएगा। 5 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आप लोग आंसर बताइए। 6 में कहा गया कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। भारत का पहला उपग्रह का नाम था आर्यभट्ट। 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए कि चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग, इसलिए 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। 8 में कहा गया कि भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो इसका राइट आंसर 25 हो जाएगा। भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1850 ईस्वी में हुआ था, इसलिए 9 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। 10 में कहा गया कि पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है। पंचवर्षीय योजना किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक विकास से। पंचवर्षीय योजना था आर्थिक विकास से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाएगा यकृत हो जाएगा। 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताएं कि सबसे बड़े मीठे पानी की झील कौन सी है। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो 12 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सुप्रियर झील हो जाएगा। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है सुप्रियर झील। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए कि भारत का सर्वोच्च जलप्रपात कौन सा है। भारत का सर्वोच्च जलप्रपात कौन सा है, तो 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जोग हो जाएगा। जोग जलप्रपात हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए कि शून्य की खोज किसने की थी। शून्य की खोज किसने की थी, तो इसका राइट आंसर आर्यभट्ट हो जाएगा। 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। 17 में कहा गया कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर न्यूयॉर्क हो जाएगा। यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए। 19 में कहा गया कि चक्रवात किस यंत्र से मापा जाता है। चक्रवात किस यंत्र से मापा जाता है, तो इसका राइट आंसर एनीमोमीटर। एनीमोमीटर हो जाएगा। 19 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। सबसे बड़ी हड्डी जो हो जाएगा वह फीमर हो जाएगा, जो कि जांघ की हड्डी होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। 21 में कहा गया कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 1931 ईस्वी को हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए कि प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुआ था। प्रथम लोकसभा चुनाव जो हुआ था वो 1951 से 1952 ईस्वी को हुआ था। 22 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। प्रधानमंत्री का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का, इसलिए 23 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है।
माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, जो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 88-48 मीटर हो जाएगा। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हो जाएगी 88 और 48 मीटर। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए कि जनगण मन के रचयिता कौन है। जनगण मन के रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर, इसलिए 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 का आप लोग आंसर बताइए। 26 में कहा गया कि किस स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी कहा जाता है। किस स्वतंत्रता सेनानी को नेताजी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है, इसलिए 26 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। 27 में कहा गया कि पोलियो रोग किसके कारण होता है। पोलियो रोग किसके कारण होता है, तो इसका राइट आंसर वायरस के कारण। पोलियो रोग होता है वो वायरस के कारण ही होता है। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताएंगे भारतीय संसद के दो सदनों का नाम क्या है। भारतीय संसद के दो सदनों का नाम क्या है, तो लोकसभा और राज्यसभा हो जाएगा। लोकसभा और राज्यसभा जो कि भारतीय संसद के दो सदन हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताया कि हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है। हरित क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर कृषि हो जाएगा। 29 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए कि मोहनजोदड़ो सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सिंधु नदी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, तो इसका राइट आंसर सिंधु हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति हो जाएगा। 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताइए कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर पोखरण में हुआ था। 32 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर बताइए कि मेट्रो रेल सेवा भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी। मेट्रो रेल सेवा भारत में सबसे पहले कहाँ शुरू हुई थी, 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर बताइए कि पंचतंत्र के लेखक कौन है। पंचतंत्र के लेखक कौन है, 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा, विष्णु शर्मा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए कि भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय फूल हो जाएगा कमल हो जाएगा। 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए कि वेद कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए कि वेद कितने हैं, तो इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। 36 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर बताइए कि भारतीय रुपये किस संसद द्वारा जारी किया जाता है। भारतीय रुपये किस संसद द्वारा जारी किया जाता है, 37 का राइट आंसर जल्दी से बताइए। 37 का राइट आंसर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रुपये किस संसद द्वारा जारी किया जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बताइए कि न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका राइट आंसर न्याय करना। न्यायपालिका का मुख्य कार्य है न्याय करना। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर बताइए कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं, तो 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कुल 3 रंग होता है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर बताइए कि INS विक्रांत क्या है। INS विक्रांत क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा विमान वाहक पोत हो जाएगा। INS विक्रांत क्या है, तो विमान वाहक पोत हो जाएगा। 41 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर बताइए कि विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है, तो इसका राइट आंसर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो जाएगा। विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो जाएगा। 42 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर बताइए। 43 में कहा गया कि हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, तो इसका राइट आंसर बलित पर्वत हो जाएगा। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है, बलित पर्वत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर बताइए कि भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य है। भारत में सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान है, इसलिए 44 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बताइए। 45 में कहा गया कि अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय कौन थी। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन से, तो 45 का राइट आंसर बी हो जाएगा, राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, इसका राइट आंसर 8 राज्य से हो जाएगा। कर्क रेखा भारत से 8 राज्य से होकर गुजरती है, इसलिए 46 का राइट आंसर
सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर बताइए कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इसका राइट आंसर इंदिरा गांधी हो जाएगा। 47 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताया कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसलिए 48 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर बताया कि महात्मा गांधी ने दांडी मार्च कब शुरू किया था। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू किया था, तो इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर 1930 ईस्वी को महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू किया था, इसलिए 49 का राइट आंसर ये हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बताया कि भारत में सबसे पहले जीएसटी कब लागू हुआ था। भारत में सबसे पहले जीएसटी कब लागू हुआ था, तो इसका राइट आंसर 2017 ईस्वी को लागू हुआ था। भारत में सबसे पहले जीएसटी 2017 ईस्वी को लागू हुआ था, इसलिए 50 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर बताया कि भारत का पहला राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाला व्यक्ति कौन सा था। भारत का पहला राष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने वाला व्यक्ति कौन था। 51 का राइट आंसर डी हो जाएगा, वी गिरी हो जाएगा, वी गिरी हो जाएगा। 51 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बताइए कि कानून का राज रूल ऑफ लॉ की अवधारणा किस देश से ली गई है। कानून का राज की अवधारणा किस देश से ली गई है। 52 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ब्रिटेन से लिया गया है। रूल ऑफ लॉ की अवधारणा किस देश से ली गई है, तो इसका राइट आंसर ब्रिटेन हो जाएगा। 52 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर बताइए कि किस विटामिन की कमी से रातों में दिखने में कठिनाई होती है। किस विटामिन की कमी से रातों में दिखने में कठिनाई होती है, तो इसका राइट आंसर विटामिन ए हो जाएगा, जिसके कारण से रतौंधी हो जाता है, जिसके कारण दिखाई नहीं देता है, इसलिए 53 का राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर बताइए कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। भारत में योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में हुआ था और इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। और आप लोग बताइए कि भारत में योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर बताइए। 55 में कहा गया कि सार्क संगठन की स्थापना कब हुई थी। सार्क संगठन की स्थापना कब हुई थी। 55 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 1985 ईस्वी को सार्क संगठन की स्थापना हुई थी, इसलिए 55 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 का आंसर बताइए कि सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। 56 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 1930 ईस्वी को सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत हुआ था, इसलिए 56 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर बताया कि रेडियो आधारित तत्वों की खोज किसने की थी। रेडियो आधारित तत्वों की खोज किसने की थी, तो 57 का राइट आंसर सी हो जाएगा। मैडम क्यूरी ने रेडियो आधारित तत्वों की खोज किसने की थी, इसलिए 57 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर बताया कि द्रवों में दबाव को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है। द्रवों में दबाव को मापने के लिए कौन सा यंत्र उपयोग होता है, तो 58 का राइट आंसर डी हो जाएगा, मैनोमीटर हो जाएगा। 58 का राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर बताइए कि भारत में नाबार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है। भारत में नाबार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है, तो 59 का राइट आंसर बी हो जाएगा, कृषि और ग्रामीण विकास। भारत में नाबार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है, तो कृषि और ग्रामीण विकास हो जाएगा। 59 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आज की वीडियो का सबसे लास्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का आंसर बताएं कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका राइट आंसर शाहजहां हो जाएगा। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने कहा था, इसलिए 60 का राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे, जो कि हाल फिलहाल के एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।